लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो ग्रुप में भेजें। अब मन से लिखना चाहिए शैतान बाबू, अभी अभी निको छटपटाते रहता है इसे। देखो क्या है, अवधित राज का नहीं ना आया बाबू, लगता है बहुत दिन से। पापा जी को फोन करेंगे। जिसका देखो जिसका चल नहीं रहा आता है। हाँ बाबू, जिसका जिसका नहीं आता है, आप लोग तो 9th 10th के भोला है ना, तो गार्जियन को फोन कर देंगे, बाबू अपना समझ लेंगे, है ना, बेइज्जती वो करेंगे, हम भी करेंगे वो भी करेंगे। देखो कल एक क्वेश्चन बता रहे थे जिसमें हम लोग क्या हो गए थे बाबू, स्टक हो गए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन बनाओगे बाबू, अगर गलत स्टेप उठाओगे ना तो स्टक हो जाओगे। 3 गो तो कर दिए थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कौन सा बाबू ये होगा, है ना, आपका कंग्रेंसी होगा कौन सा तरीका से होगा, है ना। वो कंग्रेंसी कौन से टाइप, 5 टाइप का बाबू, है ना। हमारे पास कंग्रेंसी का कितना टाइप है बाबू, 5 टाइप है। या तो बाबू आप क्या एस से एस लगा लो, या तो भोला ए एस ए लगा लो, या तो भोला क्या लगा लो, डबल एंगल साइड लगा लो, या बोला 3 गो साइड लगा लो, और फिर बोला आर एच एस लगा लो, है ना। 13 में से कोई नहीं बैठ रहा था, मतलब कल वाला कहीं ना कहीं बाबू गलत हुआ था, कहाँ गलत हुआ बताएंगे, है ना। तो पहले इसको दोनों को करते फिर उसको करेंगे, फिर उसी के क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे तो लव का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो समझना, आपको क्या करा बाबू, पी क्यू आर एगो ट्राइंगल है ना। ठीक सर, दिया हुआ क्या क्या, एल एम ई एल एम एम एन बराबर दिया हुआ, और क्यू एम एम आर बराबर दिया हुआ, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू, पी क्यू आर क्या है बाबू, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। क्या होगा जी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। कैसे प्रूफ करेगा सोचो, इजी है बाबू, सब चीज तो आपको क्वेश्चन में दे दिया, आपको सिर्फ प्रूफ करना है पी क्यू आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब क्या सर, पी क्यू और क्यू पी आर बराबर प्रूफ करेंगे। आपको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू और पी आर बराबर प्रूफ करोगे। कैसे प्रूफ करोगे सोचो, दिमाग लगाओ सोचो, फिर हम आपको सोचाते हैं। एक गुरु में तैयार दिख रहा है, ऑन करो ना जी, है ना। दोनों ट्रायंगल कर देंगे। है ना बाबू, तो देखो बाबू, अगर बाबू आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। ठीक सर, क्या लगाएंगे बाबू, है ना। तो सब डाटा तो दे दिया, एल एम एम एन, एल एम एम एन बराबर है सर क्यू एम एम आर बराबर है सर एम एल परपेंडिकुलर पी क्यू, एम एल पर 90 डिग्री हो गया, और एम एन परपेंडिकुलर पी आर हो गया, है ना। तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, पी क्यू पी आर बराबर प्रूफ करना। तो आपको बचपने से पढ़ाई आ रहा है क्या सर, यहाँ पे बाबू डायरेक्ट साइड नहीं होगा, आप चाह के भी बाबू ये दोनों साइड इक्वल नहीं प्रूफ कर सकते, डायरेक्ट नहीं प्रूफ होगा पी क्यू बराबर पी आर, है ना। ये दोनों बोला डायरेक्ट पी क्यू बराबर पी आर कैसे प्रूफ करोगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे सर, कि अगर कोई ट्राइंगल है भोला, अगर ये एंगल मान लो ए बी सी ट्राइंगल अगर है, अगर ये एंगल एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल है ना, एंगल बी और सी इक्वल है, तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हुआ ए सी, और इस एंगल के अपोजिट वाला साइड हुआ ए बी इक्वल होगा। आपको एगो नहीं थ्योरम बताया था बाबू, अगर कोई ट्राइंगल है बोला, तो अगर कुछ साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो अगर ए बी बराबर, शांति से सुनना है 10 मिनट, ए बी बराबर ए सी है, मान लो ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी बराबर है, तो क्या कह सकते हो, एंगल बी एंगल सी इक्वल होगा, एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक, इसी चीज को आप उल्टा भी कह सकते हैं। कैसे सर, अगर एंगल इक्वल है तो साइड क्या होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी को थोड़ा सा लगाना, हो गया बन गया, और कुछ नहीं करना था। अगर कोई ट्राइंगल ए बी से बोला, अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इस एंगल का अपोजिट साइड वाई ये वाला, इस एंगल का अपोजिट साइड वाई ये वाला, है ना। तो ई साइड वाई साइड वा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ठीक सर, इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, बस खत्म, टाटा हो गया, है ना। तो हमको क्या करना है बाबू, इसी को लगाएंगे, एंगल इक्वल का, क्योंकि बाबू डायरेक्ट आप साइड इक्वल नहीं कर सकते हो, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे सर, ये एंगल क्यू एंगल आर बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे बताएंगे। तो एंगल क्यू आर अगर बराबर कर देते, क्यू के अपोजिट वाला कौन वाला साइड बा, ई वाला, आर का अपोजिट कौन साइड बा, ई वाला। तो एंगल इक्वल होगा तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे क्यू के अपोजिट पी आर, इस एंगल एंगल आर का अपोजिट पी क्यू, तो एंगल इक्वल अगर कर देंगे तो साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पढ़ेवे किए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है ना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हमको जो डाटा दिया हुआ है उसी ट्रायंगल में चलेंगे, है ना। तो दिया हुआ क्या क्या सर, पहले जो दिया बाबू उसको लिख लेंगे, एक पेज छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
गिवन डेट क्या दिया गिवन बाबू, एल एम बराबर क्या दिया हुआ, एम एन दिया हुआ है ना, ठीक सर। और क्या दिया हुआ, क्यू एम बराबर एम आर दिया हुआ, ये दिया हुआ। और क्या दिया, एंगल एम एल क्यू, एंगल एम एल क्यू बराबर एंगल एम एन आर बराबर कितना 90 डिग्री। इतना चीज तो दिया। बस कहा नीचे लिख रहे हो अनुष्का, इधर देखो। अब ट्राइंगल कहाँ चलेंगे बाबू, इन ट्राइंगल किस में, चलो जो डाटा दे लेता कौन सा ट्राइंगल का, यही ना, एक ट्राइंगल और 2 नंबर ट्राइंगल का दे ले डाटा जी, क्यू एम एम आर एल एम ई वाला है ना, तो एक ट्राइंगल 2 में चलेंगे। तो इन ट्राइंगल बाबू किस में चलोगे। अब लिखने में बाबू सावधानी बरतना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, शांति से समझना। जैसे तैसे कल बाबू हमने जैसे तैसे लिख दिया, लगता है ना बाबू, जैसे तैसे, अगर सीक्वेंस ऑर्डर सही में नहीं लिखे इसीलिए गड़बड़ कल हो गया था, ठीक। तो लिखने में सावधानी बरतना। कैसे लिखेंगे, 1 नंबर ट्राइंगल को आप जैसे इच्छा वैसे लिख लो, एम एल क्यू, मान लेते हैं इन ट्राइंगल एम एल क्यू चलेंगे, इन ट्राइंगल एम एल क्यू चलेंगे बाबू आदित्य राज, एम एल क्यू। तो दूसरा में क्या चलोगे, एंड आर एम एन। ट्राइंगल किस में बोला, क्या चलोगे, आर एम एन चलोगे कि सर आर होगा, हल्ला नहीं जी, ट्राइंगल किस में चलोगे, एम एन आर चलोगे कि ट्राइंगल क्या चलोगे, एन एम आर चलोगे कि ट्राइंगल क्या चलोगे, सोचो, आर एन एम चलोगे, है ना। इतने सारे फॉर्म होते हैं, है ना, इतने सारे क्या होते हैं बाबू, फॉर्म होते हैं। यहाँ बाबू एम एल क्यू में चला तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल में चलेगा, है ना, ई ट्राइंगल चलेगा, आर एम एम है ना जी, आर एम एन है, एम एन आर है, एम एन आर है, एन एम है ना बाबू, एन एम आर हो गया, एन एम आर हो गया, आर एन एम हो गया, आर एन, कौन सा सही होगा, सोचो बाबू आदित्यराज, कौन सा सही होगा, गर्मित वीडियो ऑन करो जी, सोचो आदित्यराज, कौन बोला सही होगा बाबू, 1 नंबर 2 नंबर, एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यही सीक्वेंस अगर गलत लिखोगे बाबू तो कंग्रेंसी में कुछ नहीं है, सीक्वेंस है। 1 नंबर सही होगा, 2 नंबर मनीषा, 3 नंबर 4 नंबर, कौन सा सही होगा, दूसरा दूसरा। देखो बाबू, हम पहले क्या लिखे, एम एल क्यू लिखे, तो एम एल साइडवा यही ना, एम एल एल एम है, एम एल किसके बराबर है, एम एन के बराबर है ना। अरे पहला 2 साइडवा बाबू एम एल, इसको एम एल के एल एम की जगह एम एल लिख लो, अल्लाह नहीं, पहले शांति समझना, एम एल लिख लेते हैं, है ना, एल एम, और इसको एन एम कर देते हैं कि नहीं, है ना, ठीक, दे लेना एल एम एम एन, है ना, साइड लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। तो एम एल लिखा, पहला दूगो एम एल है, तो एम एल एन एम के बराबर है, तो एम एल ई वाला है, तो ई साइड बाबू किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, बोला ई साइडवा किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आपको एम एन चलोगे तो इधर एम एन चलना पड़ेगा, क्या चलना पड़ेगा, एम एन चलना पड़ेगा, एम एन, है ना, ठीक। तो दूगो तो हमको भट इन ट्राइंगल किस में चलेंगे सर, एम एन में चलेंगे, नहीं समझ में आया, ऐसा मैंने ध्यान कहा रहा था, नहीं समझ में आया जी। हम आपको पहला सीक्वेंस एम एल क्यू लिख लिया, एम एल क्यू लिख लिया, तो जैसे ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे एम एल ई साइड लेंथ बराबर है, क्वेश्चन में दे एम एल बराबर है एन एम, ई साइड इसके बराबर है, तो ट्राइंगल से ई एम एल है ना, इस ट्राइंगल का एम एल किसके लेंथ इक्वल होगा, एन एम के, तो यहाँ एम एल है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एम एन, जैसे यहाँ एम एल है तो ये लेंथ का किसके इक्वल है, इसका इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो एम एन, तो इधर से क्या लिखना पड़ेगा, एम एन चलना पड़ेगा। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, एम एन हो गया। अब ट्राइंगल दूगो वर्टेक्स हो गया वो, तो तीसरा तो वही होबे करेगा, दुइये वर्टेक्स तो खोजना गंदा चिट हम बोल देंगे निकवा किया है ना। निकवा दिन भर घर में रहा। काहे निकू बाबू, काहे मम्मी को बीपी हाई कैले जी, शैतान बाबू, आज छुट्टी था जी निकू, क्या सर, आज छुट्टी था जी, सर आज स्कूल में छुट्टी था जी, नो सर छुट्टी दे दिया, कोई छुट्टी, अब देखो गुड़गुड़ाएगा, छुट्टी दे बोलेगा दिया था सर, छुट्टी दे दिया था, मतलब पता नहीं चलेगा बात बोले,
हाँ। सर छुट्टी आज मैं दे दिया था सर, आज मैं लीव था मैं। बोलेगा मम्मी उसके पीछे से अथी कर रहे हैं, अब आपको लगेगा भोला शैतान। तो ट्रायंगल एम एल क्यू बाबू, एम एल क्यू और किस में चलेंगे, एम एन आर में चलेंगे। ठीक हो गया। देखो पहला दो लेटर ट्रायंगल से लिखना, एम एल बराबर एम आर करेंगे, एम एल बराबर एम एन करेंगे। कहां से सर, ये दिया हुआ है। अरे एम एल एन एम का चाहे एम एन करो, ये आपको क्या है दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ सर, क्यू एम, पहला क्यू एम, तो यहां से आर एम चलना। इसका जो सीक्वेंस ऑर्डर लोगे, यहाँ क्यू एम है तो क्यू एम, तो क्यू एम लोगे तो यहाँ कैसे लिया, क्यू एम लास्ट फर्स्ट, तो यहां से लास्ट फर्स्ट आर एम। समझा, ये भी क्या है सर दिया हुआ है। देखो ना जी, क्यू एम खोजो, क्यू एम और आर एम, ये हो गया। और क्या सर, एंगल 90 डिग्री वाला था, एम एल क्यू, एम एल क्यू एंगल, एम एल क्यू इक्वल एंगल, एम एल क्यू तो इधर क्या लेना, एम एन आर, यहाँ पे वही है एम एन आर, एंगल एम एन आर। कैसे सर 90 डिग्री, ये भी दिल्ली है, तो सब चीज तो दिल्ली है भोला। तो आपको करना कुछ, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से सोचो, तो ई साइड वा क्या, ई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ई वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, है ना। मतलब बाबू 90 डिग्री एगो एंगल इक्वल हुआ ना जी, एगो हाइपोटेनस इक्वल हो गया, है ना जी। ये बाबू आपका क्या हाइपोटेनस है, क्यू एम मेरा क्या, ये क्या है आपको दिया हुआ, क्या ये हाइपोटेनस है। तो 90 डिग्री एगो हाइपोटेनस, मतलब ये ट्रायंगल किससे कांग्रेंट हो जाएगा, और एच एस से, किससे, आर एच एस से। इसलिए ट्रायंगल भोला एम एल क्यू, तो यही करना है आपको, एम एल क्यू कांग्रेंट हो जाएगा भोला ट्रायंगल किस में, एम एन आर में। आज जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया सर तो डांस करो। तो जैसे ट्रायंगल अगर कांग्रेंट हो गया, एक नंबर और दो नंबर भोला, मान लो ट्रायंगल एक नंबर दो नंबर, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं सर एंगल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। इसलिए एंगल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। अरे ये एंगल वाई एंगल बराबर हो गया, कांग्रेंट हो गया। और जैसे एंगल बराबर हो गया बाबू, तो अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में चलोगे, तो ये एंगल अगर ये एंगल बराबर है तो इस, है ना, अब इसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। इस एंगल का अपोजिट वाला साइड हुआ कौन, ई वाला। इस एंगल का अपोजिट वाला साइड हुआ कौन, ई वाला, है ना। तो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए भोला हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल क्यू का अपोजिट कितना, पी आर, एंगल आर का अपोजिट कौन सा, पी क्यू, क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही तो प्रूफ करने का रहता है, पी क्यू बराबर पी आर। इसको उलट के लिख लो, इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसेल्स होता है, इसलिए पी क्यू आर एल क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेल्स हो जाएगा, है ना। तो यही आपको करना था, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस हो जाएगा, है ना। लिखो भला, क्या कर रहा था निको, या गुरमीत वीडियो ऑन करो। आज दिन भर नहीं पढ़ाई किया जी निको। सर नो सर, स्कूल का जो इनकम्प्लीट था ना सर, वही कंप्लीट कर रहा था सर। तो मम्मी जी क्या बीपी हाई कैले थी बाबू, सर मम्मी बोल रही थी कल है पूरा अंडा गिर गया था सर पूरा रूम में, वही चिटचिट हो रहा था। अच्छा अंडा गिर गया बाबू, अच्छी बात है। ये मोबाइल मम्मी के मोबाइल से कर रहे हो कि टैबलेट से कर रहे हो जी, सर टैबलेट। रुको भोला, अभी आपके मम्मी से फोन करते हैं। अंडा गिरा बाबू की क्या फूटा है, जल्दी लिखिए। अब अगला क्वेश्चन समझना, हाँ मैम, हाँ ये आपका बीपी हाई किए हुए क्या शैतानी किया है, हाँ बताइए सब सुनेगा। उसके बाद नोट मांग रहा है, क्या चीज का नोट, क्लास नोट। क्लास नोट करेंगे, क्या करेंगे, ये खुद पढ़ गया, खुद से डिसीजन लेना है और क्या पढ़ना है। इस बार इसको तो नंबर भी बहुत कम है। ध्यान नहीं दे रहा है, गड़बड़ के लिए है। हम कर रहे हैं। अच्छा हाँ और इसको कुछ बोलिए तो इसका हाइपर
सारे गार्जियन परेशान हो ले भोला, आपके नहीं है, मैक्सिमम गार्जियन स्कूल के सिस्टम से परेशान हो ले। नेक्स्ट भोला, देखो 44 नंबर क्या करा, ये समझने लायक क्वेश्चन है। आपको क्या करा, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक सर, मन से पढ़ना निकू बाबू, नहीं तो थपिया देंगे भोला, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एबीसी क्या है बाबू, एक ट्राइंगल है, एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है ना। ठीक सर, अच्छी बात है। और क्या करा बाबू, आपका बीई अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड क्या होता है बाबू, ट्राइंगल के भोला, आप इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। तो बीई लक्ष्मी, सी एफ लक्ष्मी और एडी लक्ष्मी क्या है, अल्टीट्यूड है ना। ठीक बोला। तो आपको प्रूफ करने का वो जो भी अल्टीट्यूड है इक्वल है, अल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो आपको प्रूफ करने का वो कि ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। आपको प्रूफ करने क्या करा वो, ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। कैसे करोगे सोचो, है ना, सर कैसे। हाँ जी, ये नीचे का ट्रायंगल कमेंट करने का था। अच्छा ठीक। आपको क्या प्रूफ करने का वो, ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। देखो कैसे करोगे, सिंपल सा, वो थोड़ा सा खाली सोचना है ना। हमको ट्राइंगल इक्विलेटरल करने का मतलब आपको क्या प्रूफ करने का बाबू, तीनों साइड इक्वल, ई ए बी ए सी और बीई बी सी, क्या करा कि तीनों साइड इक्वल प्रूफ करो, है ना। तो देखो क्या कह रहा बाबू, सिंपल सा, पहले समझना है। दिया हुआ क्या आदित्य बाबू, दिया बाबू अल्टीट्यूड इक्वल दे ले, मतलब क्या बाबू, बीई बीई, ई अल्टीट्यूड बी हो गया, सी एफ हो गया, क्या हो गया, सी एफ हो गया, और एडी हो गया, क्या हो गया, एडी हो गया। ये सारे आपस में अल्टीट्यूड इक्वल है ना। हाँ सर। और 90 डिग्री दे ले, ये अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, मतलब एंगल बी एफ सी, क्या कर सकते हो, एंगल बाबू सी एफ बी, सी एफ बी बराबर एंगल ए डी बी, चाहे ए डी सी करो। अरे 90, एक साइड 90 डिग्री, तो दूसरा साइड क्या होगा, 90 होगा, है ना। क्या वजह, हेलो, भेज दिया है। अच्छा ठीक है, बोली भेज दिया, अच्छी बात है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा ठीक, ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो आगे बाबू क्या बाबू, देखो ए डी बी, चाहे ए डी सी का 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो सी एफ हो गया बाबू एंगल ए डी बी, है ना। और बाबू कौन सा एंगल, ई एंगल और बी ई सी, ये सारे का सारे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, लब शैतान, है ना। हाँ भोला, इतना चीज आपको दिल्ले है, तो प्रूफ करना क्या करे बाबू, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना। सर तो एक चीज, हमको आज बी हैव टू प्रूफ बाबू, अब देखो कैसे करोगे, बी हैव टू प्रूफ बाबू, ट्रायंगल सर ए बी सी इज क्या, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कैसे प्रूफ होगा, तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल मतलब बाबू डेट इज भोला सर को ए, लिखे थे सी, लिखना सी एफ ना होगा क्वेश्चन में सर। सर अच्छा यहाँ से सी एफ है, हाँ बाबू सी एफ है। और आपको एक चीज पूछना था, बताइए ना। अच्छा जी बताते जी, रुको ना जी। ए बी बराबर बी सी बराबर कितना, सी है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है इक्वलेटर। अब कैसे करोगे सोचो, देखो कैसे करोगे भोला, शांति से पहले समझो ना आपने। आपका बाबू जो भी डाउट है क्वेश्चन समझिए, और समझने के दौरान आपका क्लियर हो जाएगा। ए हो गया सर, बी हो गया, एंगल सी, कैसे हुआ, कौची कैसे हुआ। एंगल बी बराबर 90 कैसे किया, एंगल बी बराबर चाहे एंगल सी बराबर। अरे अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बताते तो आधा बतिया तो सुनबे नहीं करता है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट। अपोजिट साइड पे 90 डिग्री ड्रा करते हैं, उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। तो अल्टीट्यूड दे ले, ए डी बी ई सी एफ अल्टीट्यूड दे ले, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा इस साइड, वहां पे ए डी इस पे 90 बनाएगा, बीई इस पे 90 बनाएगा, और सी एफ इस पे 90 बनाएगा। बेसिक अल्टीट्यूड का डिफिनेशन नहीं पता होता तो इसीलिए नहीं ना क्वेश्चन बनता है जी। ठीक, देखो बाबू कैसे करोगे अदिति भोली, समझो भोला कैसे करोगे बाबू।
बी से क्या है सर, अल्टीट्यूड है, ई अल्टीट्यूड हो गया, मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सी से रौनक अल्टीट्यूड है, सी से एफ अल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अब कैसे करोगे, खोजो खोजो कैसे करोगे। हमको प्रूफ करना ए बी ए सी और ये साइड इक्वल प्रूफ करना। कैसे करोगे सोचो जी, कैसे करोगे कौन बोला। कौन कौन हल्ला नहीं, देखो देखो देखो, कुछ कुछ ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी एफ कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ए बी आ, इक्वल टू बी हो जाएगा और सिमिलरली करके बी सी इक्वल कुछ कुछ भावना समझ में आ रहा है। अगर ये ट्रायंगलवा सेलेक्ट करते सर, ए बी ई वाला, ये को ट्रायंगलवा सेलेक्ट कर लो, ठीक सर, है ना। ए बी ई वाला, ई एंगलवा 90 डिग्री सर, है ना। हाँ सर, और ई साइडवा ये तो इक्वल दे ले, एगो ये ट्रायंगल, एगो और कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे भोला मेरा, खोजो 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 खोजो। एक ए बी ई सेलेक्ट कर लिया, और एक ए एफ सी सी। मतलब बाबू शांति से देखो इसको, एकदम शांति से देखना। एक ट्रायंगल सेलेक्ट किए ए बी ई, और एगो सेलेक्ट कर लो ए एफ सी, है ना। मतलब कौन सा सर, ये वाला मनीषा साहू, ए एफ और ये सी वाला, नीचे वाला थोड़ा देर नीचे वाला भूल जाओ, है ना। हाँ, अगर ऐसे सेलेक्ट करते हो भोला तो मामला कुछ हो रहा है भोला, है ना। क्या होगा सोचो, ए बी ई में ई एंगल 90 डिग्री, एगो ई 90 डिग्री, है ना। ठीक हो तो रहा है सर, देखो कैसे कैसे शांति से समझना। ए बी ई में ई एंगल 90 डिग्री, और ए एफ सी में ये एंगल 90 डिग्री अल्टीट्यूड का है कि है, एक चीज हो गया सर। और आगे क्या है, ए बी ई में ई वाला साइडवा ई, और ये सी एफ साइडवा इक्वल दे ले है, ये है, बल्ले बल्ले, बात समझ में आ रहा है ना। शांति से समझो, अगर ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं, ए बी ई में चलते हैं तो ये 90 डिग्री, और ए एफ सी में चलो तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक सर। ए बी ई में चलोगे तो ई लेंथ, ई ट्रायंगल ई लेंथ आ रहा है बी, बी आ रहा, तो बी ई, और ए सी एफ में चलोगे ए एफ सी आ रहा, ये दोनों ये वाला ब्लू वाला और रेड वाला आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एगो एंगल एगो साइड, और क्या सर, एंगल एक कॉमन नहीं है दोनों में, देखो तो ये वाला एंगल बाबू दोनों में कॉमन है ना है जी, ए बी ई में और ए एफ सी में। मतलब एंगल एंगल एगो आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, है ना। मतलब अरे शैतान देखो, एंगल एंगल साइड, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में सर, ये एंगल ये बराबर हो गया सर, और ई वाला साइडवा और ई एफ सी साइडवा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जैसे इक्वल हो गया भोला तो हम लोग कहेंगे बाबू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई और ए एफ सी कंग्रेंट हो गया। और जैसे कंग्रेंट हो गया भोला तो ए बी साइडवा और इधर से ए सी साइडवा इक्वल हो गया, ए बी साइडवा ए सी साइडवा इक्वल हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो एक बार फिर एगो और सोचना, ये दो वर्टिक्स लिया ना जी, दो अल्टीट्यूड लिया, एगो अगला बार में तीसरा अल्टीट्यूड लेना। तो हर एक बार में ललीपॉपे वाला क्वेश्चन करेगा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा। अभी दो सर अल्टीट्यूड, दो अल्टीट्यूड लेके ए बी ए सी किए, फिर एगो और अल्टीट्यूड इधर वाला लेके, है ना, एक और करेंगे एक बार। तो हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, इन ट्रायंगल भोला, अब लेवल बढ़ाओ, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में ये ट्रायंगल ले सकते हैं बी एफ सी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बी एफ सी लो और और बी बी ई सी लो, तो ये वाला साइड कॉमन हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीट्यूड इक्वल दे है, ये है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बोलो। ए बी ई, ए बी ई और कौन सा, ए एफ सी ट्रायंगल। अब ए बी लिया है तो यहाँ से ए एफ सी लिखेगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्या लिखेगा, ए एफ सी लिखेगा कि ट्रायंगल
ए सी एफ लिखेगा कि ट्राइंगल ए एफ सी ए सी एफ की एफ सी ए? बहुत सारे फन कौन से ए बी ई के करस्पॉन्डिंग कौन सा सीक्वेंस लिखेगा? मान लो ए बी ई लिया, ए बी ई लिया, तो इधर में कौन सा सीक्वेंस लिखेगा? ये 1 2 3 में कौन सा लिखेगा? यही आप लोग को सीखना रहता है। गुरमीत सैतान कौन लेंगे? 2 लेंगे। कैसे सर? देखो ए बी साइडवा ई किसके इक्विवेलेंट बनेगा? इसके ए सी का बनेगा, है ना? ठीक। तो ए सी वाला यहाँ 2 वाला बोलो, ए बी ए सी है तो ये 2 नंबर ले लो। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे भोला? ए सी एफ लेंगे। हो गया। अब क्या क्या है सर? एंगल ए कॉमन हो गया सर। एंगल ए बराबर एंगल ए बाबू कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, टेंशन है फ्री रहो। और एंगल ई वाला 90 डिग्री है ए बी में, तो ए बी ई, तो ए ई बी करोगे। एंगल ए ई बी बराबर ए ई बी बराबर ए ई बी 90 डिग्री, तो ये वाला ले लो। तो इधर से क्या चलोगे क्या चलोगे क्या चलोगे? ए एफ सी, ए एफ सी एंगल किसका? ए एफ सी बराबर कितना? 90 डिग्री, है ना? दिया हुआ, ये भी कह सकते हो दिया हुआ। तो एंगल साइड एगो अल्टीट्यूड इक्वल दे ले है सर। तो बी ई बराबर सी एफ दिया हुआ, ये भी अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी ई कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के। कैसे सर? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से। तो जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ए बी बराबर ए सी कहेंगे। कैसे? सी पी सी टी सी। तो अभी दुइये साइड बराबर हुआ, तीनों साइड इक्वल करने हैं। अभी दुइये साइड बराबर हुआ, बोला आपको इक्विलेटरल करना है तो 2 साइड हुआ, एगो और खोजेंगे। लिखो एक बार और ट्रायंगल बनाएंगे बाबू गुरमीत। और अबरी से ए बी बराबर अबरी क्या बाबू? अबरी कल बनाएंगे और ट्रायंगल। अरे इक्विलेटरल प्रूफ करे कह रहा था, दुइये को साइड में इक्वल होना चाहिए। ए बी बराबर ए सी, ये साइड बा इक्वल हुआ, तो ये साइड आपको तीनों साइड इक्वल करना। तो एगो और अल्टीट्यूड ड्रा करो। 2 अल्टीट्यूड किए ना जी, अब एगो और अल्टीट्यूड ड्रा करके उसमें सोचेंगे। बताइए सुनना लिखो जल्दी। सर, नहीं तो नीचे वाला भी ट्रायंगल लेके जखने कर सकते था। हाँ नीचे वाला लोगे बाबू तो आपका कौन सा साइड आ जाएगा? बीसी साइड आ जाएगा ना जी, मामला गड़बड़ा जाएगा। बीसी बीसी को कॉमन हो जाएगा, बी एफ सी लेगा और बी ई सी लेगा, बोला तो कुछ निकलेगा जी, साइड वन नहीं ना निकल पाएगा बोला। सर ये 90 तो इधर भी 90 होगा। अरे ठीक है, कांग्रेंट प्रूफ कर देगा तो इक्वल क्या होगा? इक्वल एफ बी बराबर ई सी। तो एफ बी बराबर इसी थोड़ी पूरा आपको करे के, एफ बी बराबर इसी नहीं ना करना, आपको ए बी बराबर इसी करना है ना। इस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करो कि आपका ये पूरा सेट आ जाए। ई वाला बराबर करके क्या बिगाड़ लोगे? लिखिए आगे बताते हैं। किस नंबर का सॉल्यूशन? जल्दी लिखो बाबू।
जल्दी लिखिए, हो गया बाबू? एक बार और सोचना बाबू गुरमित, याद इतना जान करो ना जी। एक बार और सोचना, अभी आपका दुइये साइड इक्वल हुआ, ए बी बराबर ए सी हुआ, एक वो और सोचो, कैसे सोचोगे? है ना बाबू? अब एगो हमको 3 गो अल्टीट्यूड है ना, तो एगो और अल्टीट्यूड ड्रा करो, उसमें निकालो, कैसे निकालोगे कि कोई दूसरा साइड आ जाए? आज इसी में टाइम हेलो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, सर अभी लिख रहा है। जल्दी लिखो तो। हाँ वो हो गया। नेक्स्ट जी, देखो वो आगे कैसे करोगे, थोड़ा सा और सोचना था उसे, थोड़ा सा और सोचो, क्या सोचेंगे सर? तो एक बार और ट्रायंगल बना लेंगे, इसमें करोगे तो हौच पौच हो जाएगा, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? हौच पौच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हौच पौच हो जाएगा, है ना? ठीक, तो थोड़ा सा और सोचो, बोल, भेज लियो, क्लास ले लियो। नेक्स्ट बाबू, तो देखो क्या है, आप कैसे सोचोगे? एगो और वर्टिक्स है ना, ठीक, तो एगो वर्टिक्स तो और है सर, एक अल्टीट्यूड वैल्यू और है, एक अल्टीट्यूड और है ना? ये कौन सा है? डी है। तो एगो अल्टीट्यूड को बाबू डिलीट करो और सोचो, करने दो गो ट्रायंगल लोगे, अगर ए बी डी ये वाला ले लेते हो, और बोला ए डी सी ले लेते हो, तो ये तो यही चीज आ जाएगा बाबू, है ना? तो आपको सोचना है, अरे ए बी बराबर ए सी हुआ ना जी, ए बी बराबर ए सी। अब इस अल्टीट्यूड को बाबू कंसीडर करते हुए बोला एगो मिटाओ ना, इसमें से एगो कोई मिटाओ, है ना? मान लो ये मिटा दिया, तो किसको लोगे? ए बी डी, ये सेट आ जाएगा, आएगो बी ई सी ले लो, काम बन जाएगा ना आपका? कौन सा सर, कौन सा? देखो 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 देखो, है ना? ए बी ई ले लेगा, अगर यही ले लेगा तो ले लो, ए बी ई, या ए बी डी, ये वाला एगो ले लो, एगो सिम, ये वाला ले लो, ए बी डी ले लेगा, और बी, सिमिलर क्या बाबू, बी ई सी ले लेगा। अरे ए बी डी, ये वाला, हाँ बोलिए। सिमिलरली करके लिख देंगे, हाँ सी इक्वल टू सी है। हाँ, वो ठीक है। तो एगो ट्रायंगल कौन बोला सर? इधर वाला थोड़ा सा भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ, चलो ए बी डी ले लो, सिमिलरली करके तो लिख लेंगे तो हो गया फाकी मारना, ए बी डी ले लिए और बी ई सी ले लिए, तो क्या इक्वल होगा? ई ए डी और ई बी बराबर हो जाएगा, एगो वर्टेक्स 90 डिग्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी? और क्या होगा बोला, सोचो बाबू। अरे भोला, अगर इस तरह से कंसीडर करते हो ए बी डी और बी ई सी में, तो एगो एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका बाबू ये वाला अल्टीट्यूड, ये वाला अल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा। और एगो क्या होगा, एगो क्या होगा, एगो क्या होगा, एगो और कुछ सोचो, एगो और क्या होगा जी? एक चीज और सोचना है ना जी, ये एंगल बा, ये एंगल बा, क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ए बी ई नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं होगा, क्योंकि हमको ए बी डी है,
अच्छा ए बी डी है तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। और सोचो बाबू क्या करोगे, ए बी डी ये वाला, तो ऐसे नहीं हो रहा बोला तो कोई दूसरा ढंग से सोचो। चलो बाबू हम लोग इधर से सोचते हैं, इस एंगल को इंक्लूड करो, तो ए डी सी और बी सी ई कर दो, हो गया काम। ए डी सी कर दो और बाबू आपका क्या ए डी सी ई हो गया, और बी ई सी कर दो तो ये एंगल वो इंक्लूड हो गया, है ना। तो यही आपको सोचना रहता, ए डी सी बी ई सी में इसको थोड़ा सा मिटाओ, है ना। तो नाउ बाबू इन ट्रायंगल बोला तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बाबू। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, है ना। और किस में चलेगा, ए डी सी में, तो इसमें कौन लेगा बाबू, बी ई सी लेगा। ट्रायंगल किस में, बी ई सी लेगा, ए डी बी बराबर हो जाएगा, हो गया। क्या होगा बाबू, ए डी बराबर बी, अल्टीट्यूड है दिया हुआ, बस। एंगल ई वाला ए डी सी, ये एंगल एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी कितना 90 डिग्री, और एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल सी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यही आपको सोचना था। पहला बार हमने सोचा बहुत एंगल कॉमन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो गया, ए डी सी में और बी ई सी में सी एंगल कॉमन हो गया, तो एंगल सी बराबर क्या हो गया, कॉमन हो गया। सर सुनिए, ए डी बराबर बी कैसे किया? अरे ए डी एल्टीट्यूड है, बी एल्टीट्यूड है, दिल्ली क्वेश्चन में कैसे किए, क्वेश्चन तो सुनवे नहीं करता था, कहाँ ध्यान रहता। अल्टीट्यूड दिया हुआ ए डी बी, क्वेश्चन में अल्टीट्यूड इक्वल दिल्ली है, ए डी बी अल्टीट्यूड आफ्टर एंगल बी सी आर इक्वल, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे दिया कि ये नहीं है, समझा जी। यस सर। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज आपको बाबू, क्वेश्चन कांग्रेंसी का सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या, कि सब चीज आपको क्वेश्चन में दे देता, थोड़ा बहुत लगाना है आइडिया, बस कॉमन सेंस लगाओ आंसर लूटो, हो गया। इसलिए बाबू ट्रायंगल ए डी सी कांग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी। जैसे कांग्रेंट हो गया सर, तो ए डी सी है ना भोला, और कौन हो जाएगा जी, बी ई सी, लो भोला, करो जल्दी जी। कांग्रेंट हो गया बाबू, कौन सा क्राइटेरिया से जी, राइट एंगल, ये हो गया आपका ए डी सी, ए डी सी ये वाला साइड में आ जाएगा, ए डी सी ये वाला ए सी, ए डी सी ये आ गया, है ना, ठीक सर। ये राइट डिग्री राइट एंगल के बाद ई साइड एंगल किससे हो गया, एंगल एंगल साइड से, अरे एंगल साइड से, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, हो गया। सर एंगल कैसे किया? और ई एगो एंगलवा हो गया, ई एंगलवा हो गया, एक एंगल दो एंगल, आई एगो साइडवा हो गया, तो ए एस हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया, ई साइडवा इक्वल हो गया। पहले क्या किए थे बाबू, ए सी ए बी बराबर ए सी किए थे, ए बी बराबर क्या किए थे, ए सी किए थे पहला, इसका पहले किए थे ना जी, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसका पहले क्या प्रूफ किया, ए बी बराबर ए सी प्रूफ किया, आई ए सी बराबर बी सी हो गया। तो फ्रॉम 1 2 से बाबू 1 2 का मिलान करो, आंसर लूटो। इतना बड़ा? हाँ तो अब बड़े बड़े आएगा, सब दिन लॉलीपॉपे खोजता है। सर उससे बढ़िया सर, जैसे कोई वो भैया कहते सिमिलरिटी करके उसे कर देंगे। सिमिलरिटी बाबू नहीं है, हर एक ट्रायंगल आगे आपको 10th में क्लियर होगा सिमिलरिटी। कांग्रेंट को बाबू हम सिमिलरिटी करके नहीं कर सकते, है ना बोला, फिर उसमें फंस जाओगे, क्योंकि सारा सिमिलर ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला, तो इसलिए बाबू क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर
AC, ये दोनों से इक्वेट करो ना जी, AC AC बराबर हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा। तो तीनों साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल क्या होगा, इसलिए ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। ये कम समझ में आया हमको। अच्छा, अभी कल थोड़ा और कम समझ में आएगा। इक्विलेटरल से ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABC लिखते थे बाबू, इसलिए ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल हो जाएगा। कल थोड़ा और बड़ा बड़ा वाला करवा देंगे बाबू, एगो क्वेश्चन में सर हाँ जी। तो ठीक बना दिए सर। ये आप ये दोनों एंगल काहे लिए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आप काहे लिए, और कोई दूसरा नहीं बन सकता था? सरा लेता बाबू तो देखे नहीं बाबू स्टार्ट हो गया। आपको इस तरह से लेना बाबू कि ई साइड वा AC साइड वा BC साइड वा आ जा। दूसरे लोग बाबू तो आपका AC साइड वा BC साइड वा नहीं ना आएगा जी, तो फिर मामला गड़बड़ा ना जाएगा जी। गड़बड़ा है नहीं, 2 मिनट बीच में नहीं गड़बड़ हो गया बोला है ना। तो इसी तरह से आपको सोचना, कुछ कुछ अपने से करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक बार इसको अपने से बनाना, फिर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। नेक्स्ट बोला, जल्दी लिखिए इसको। जल्दी लिखो। कल आगे इससे बाबू क्या, कल एक इससे दो भी अभी इससे भी हार्ड। आगे बाबू एक दो क्वेश्चन और रह गया, वो लव का क्वेश्चन है, उसको बता के बाबू इनइक्वलिटी भी है थोड़ा बहुत, तो वो भी बताइए देंगे आपका। फिर क्वाड्रिलेटरल में एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे बाबू आदित्य सर आज बाबू? क्वाड्रिलेटरल में एंट्री करेंगे। इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल में थर्वसिन। चलो भोला, ठीक है, आप लोग अब जिंदगी जी लो, अब दूसरे को आने दो। गुड इवनिंग सर। बाय। गो गुड इवनिंग सर।